3 देखते हैं। कह रहा है माना कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। n क्या है? नेचुरल नंबर का समुच्चय है। माना कि n क्रॉस n पर एक संबंध r है ना, n क्रॉस n पे, यानी कि यहाँ पे संबंध दिखा रहा है r, जो क्या है जी, यानी कि वह किस तरह से है, तो वो सबसेट होगा n क्रॉस n का, इस तरह से ना। n क्रॉस n पर संबंध r है, यानी कि n r जो होगा सबसेट होगा n क्रॉस n का। ठीक है, चलिए तो फिर आगे क्या कह रहा है कि a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी, यानी यहाँ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। तो ये किस तरह से दिखा रहा है, तो यहाँ दिखा रहा है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए डी, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर गया, से परिभाषित है। मतलब इस तरह से होगा तो उसको ऐसे परिभाषित कर रहा है, यह एक रिलेशन है। तो साबित करें कि जो आर जो है एक तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है, यह आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है, चलिए तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना ए बी सी डी ई एफ, 6 मान्य होंगे ना, 4 तो यहाँ पे है, 2 पेयर में लेने हैं तो 6 मान्य होंगे। क्या है जी? प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ, बिलोंग्स करते हैं आर से। ठीक है, आर से बिलोंग कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिखा रहा है ना ये चीज। चलिए तो आर से बिलोंग करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, पहला देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। पहले बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी रिलेटेड टू ए बी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ जी? तो इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर में बी ए। तो हम लोग कम्यूटेटिव लॉ जो पढ़े हैं, है ना जी, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हैं, तो ए बी बी ए के बराबर होता है ना जी, ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल ही होगा। ये तो ट्रू है ना, कम्यूटेटिव लॉ से हम लोग पढ़े हुए हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। तो ये कम्यूटेटिव लॉ से इक्वल दिख रहा है ना जी ये। चलिए तो यह इक्वल हो गया कम्यूटेटिव लॉ से, है ना, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, देयरफॉर ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ये जरूरी नहीं है यहाँ लिखना, क्योंकि हम लोग ऊपर ही यहाँ लिख चुके हैं सब कुछ, तो ये चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव है। आर क्या है? यहाँ रिफ्लेक्सिव है। चलिए समझ गए। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्रम विनिमय नियम से हुआ है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ के द्वारा ये हो रहा है, योग का प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ से ये हुआ है। चलिए दूसरा देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ जी? यहाँ मीनिंग हो गया ए डी, ये इसके साथ गुना और ये इसके साथ गुना, तो ए डी बराबर में बी सी। अच्छा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको अगर इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी सी बराबर ए डी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग बी सी को हम लोग पलट कर क्रम विनिमय नियम के द्वारा ही यहाँ पे सी बी लिख दें और इसको लिख दें डी ए, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, दोनों तो इक्वल ही होंगे जी। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे सी और डी का ले लेंगे, यानी सी कॉमा डी रिलेटेड है ए कॉमा बी से, ए कॉमा बी से, यहाँ से ये पता चल रहा है, यानी कि देख रहे हैं ना, ए बी रिलेटेड है सी डी से और यहाँ सी डी रिलेटेड है ए बी से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है आपका? सिमेट्रिक है। आर जो है आपका सिमेट्रिक हो गया। अब बच गया ट्रांजिटिव, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए किस तरह से देखेंगे? तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोग ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, एंड सी कॉमा डी रिलेटेड है ई और एफ माने थे ना, ई कॉमा एफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? तो इसका मीनिंग होगा ए डी बराबर में बी सी, एंड यहाँ मतलब हो गया सी एफ बराबर में डी ई। इसको और इसको इंटू करते हैं, इंटू करिएगा तो आएगा ए डी सी एफ बराबर में हो जाएगा बी सी डी ई, बी सी डी ई। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें सेपरेट करते हैं, ए और एफ को एक साथ रख लेते हैं और यहाँ पे सी और डी को एक साथ, या डी और
सी को एक साथ, एक ही बात है, सी डी लिख दीजिए या डी सी लिखिए, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा जी। चलिए सी डी ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी और ई है ना जी, बी को और ई को एक साथ कर लेते हैं, बी को और ई को एक साथ कर लेते हैं। अब बच गया यहाँ पे सी और डी, तो ये आपके कट जाएंगे ना, तो सी डी हटा देंगे। अब यानी कि यहाँ पे हो गया ए एफ बराबर में बी ई। तो इसके अनुसार क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए का रिलेशन बी से है ना, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर जो होगा रिलेटेड हो जाएगा किसके, ई और एफ के साथ। तो देखिए ए बी बी सी, ए के साथ बी रिलेटेड है, बी के साथ सी रिलेटेड है, तो ए के साथ सी भी रिलेटेड हो गया, आ गया ना। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जब तीनों हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यहाँ से वेरीफाई हो गया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन